श्रोता भाईबंधो, जनपद टिहरी को विकासखंड जाखणीधार आकांक्षी विकास खंड का तौर पर चयनित और उख विकास का ग्रामीण विकास का कई कार्यक्रम संचालित करे जाना छन। आज हम जाखणीधार ब्लॉक में छवा और ये बद खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह से बातचीत करना छवा। सिंह साहब नमस्कार, खूब छन। नमस्कार ध्यानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विकास खंड में। विकास खंड में आकांक्षी विकास खंड का तौर पर कुछ फर्क आ गया क्या? आकांक्षी विकास खंड में अब जो नीति आयोग बटाई जो हम थे कि 5 बिंदु दिए गए चाहे वो पर खास कर काम अन्य विभाग जो दगड़ा में चीनी वो काम करना चीनी कि अन्य विकास खंडों में की तुलना में को पैरामीटर में हम लोग पैथर रह गया हम लोग, तो वो बिंदु पर अन्य जो विभाग छिन सब मिलजुली की एक सामूहिक कार्य योजना बने के की कार्य करना चाहिए। वो घटक छन जो पर कि अब दोबारा से जोर दिए जानो चाहिए, बोले जानो चाहिए कि हाँ साहब तेजी से विकास होना बहुत जरूरी है। वहाँ में सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग होगी। स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम छिन विभिन्न रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण एक दूसरे घटक है। में तीसरो शिक्षा विभाग जो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, ये कन करेगी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ये विकास खंड होते हैं अग्रणी विकास खंडों में हैं। तीसरी चीज़ में कृषि एवं जल संसाधन, कृषि के क्षेत्र में जो हमारी पारंपरिक खेती थे या जैविक खेती है उनकी पैदावार कर में बढ़ी, जल मतलब पानी या सेरावल जमीनों कन में हम लोग अच्छो कार्य कर सकें, तो यहाँ में कृषि विभाग की भूमिका है। नंबर 5 में आधारभूत संरचना चिन्ह, तो यहाँ में कई विभाग काम कर दिन कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग गाँव में दिन भवन के रूप में या रास्तों के रूप में या तो यहाँ में कई विभाग काम करना छिन। जन PMGSY की प्रत्येक गाँव थे हम लोग रोड से जुड़ कनेक्टिविटी दिन। यहाँ में वित्तीय समावेशन की प्रत्येक विभाग जन जिला स्तर पर आदरणीय जिलाधिकारी या मुख्य विगतकारी के महोदय का मार्गदर्शन में कि भाई ये विकास खंड में वित्तीय समायोजन कर्म करे जो कि जन सपोज कोई रोड या कोई आंगनवाड़ी भवन बन तो पहली प्राथमिकता आकांक्षी विकास खंड से दिए जाए, या आवास निर्माण होने जन लाभार्थियों तो थोड़ा लाभार्थी पहले सैचुरेट किया जाए कि भाई ये जाखणीधार ब्लॉक में सब लोगों को छत उपलब्ध हो जाए। ये प्रयास जारी है। और नंबर जो नेक्स्ट बिंदु है हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पलायन की जो समस्या हमारे पर्वतीय जिलों में एक चलनी है तो वे कर में रुके जाए, वापस पलायन गांव की तरफ दोबारा रिवर्स के रूप में हो कि कन में हम अपना ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में संवर्धन कर सकें, उनकी आर्थिकी ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो ये मैं एक तरह से मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्पेशली बिंदु यहाँ में जुड़ेगी, तो ये मैं भी काम चलूँ छूँ। मुख्य तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की विकास की और खास करके ग्रामीण विकास में एकीकृत विकास तक केंद्रित करे गया आकांक्षी विकास खंडों में। तो अब एक परिचय पहले हम विकास खंड जाखणीधार को ले लेना, तो कतना गाँव छन और कई रूप में कुकु विकास कार्यक्रम में संचालित छन। वर्तमान में जो हमारा राजस्व गाँव छिन पूरा विकास खंड जाखणीधार में ये 148 राजस्व गाँव छिन और 92 ग्राम सभाएँ या ग्राम पंचायत हमारा पूरा विकास खंड में छिन। तो और यहाँ के अलावा 3 गांव जो गैर आबाद हुए ये बीच में कि वहाँ एक तरह से कोई जनगण मतलब कोई आदमी आज के तारीख में निवास निकलना है, तो ये पूरी एक तरह से 92 ग्राम पंचायतों में हमारे विभाग या आकांक्षी विकास खंड के द्वारा जो भी कार्यक्रम छिन वो संचालित होना छिन चलना छिन आज की तारीख में। खास करके अगर हम खेती की बात करें तो टिहरी को ये क्षेत्र में कभी पहले परंपरागत खेती को एक जड़ी पछड़ी नौच, तो आज कृषि विभाग का तौर पर या जो खेती में लोग छन वो क्या करना छन, कुछ लगनु चाहिए कि हाँ भल दिशा में हिटना चाहिए लोग। कृषि का क्षेत्र में कृषि विभाग या उद्यान विभाग द्वारा या कुछ हम लोग मनरेगा के द्वारा भी काम करना चाहें, और जन हमारी एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिला जो समूह जिन बने उनकी भी कनमा मतलब एक तरह से महिला सशक्तिकरण हो और जो हमारी पारंपरिक खेती थे वो तक मतलब एक तरह से बढ़ावा मिलो, तो वो प्रयास जारी थी। हाँ जरूर बीच का जो दौर था वे दौर में कुछ कमी ऐसे है, लेकिन लोग फिर पुनः अपनी खेती बाड़ी के और पारंपरिक खेती को और लौटना छिन, काम करना छिन।
और वो दिखेणु भी छ। जन हमारा जो क्लस्टर छ यहाँ में, तो वो अपन जो भी उत्पादन चो को वो हमारा समूह का जो एक तरह से क्लस्टर लेबर फेडरेशन बढ़िया छिन, वहाँ पर अपनी बिक्री कर दिन अपने उत्पादक की। और विभिन्न जो हमारा मेला लग दिन उख भी हम अपना समूह थे, समूह के मेलाओं थे बिजता था। स्वास्थ्य सेवाओं की चुस्त और दुरुस्त स्थिति का खातिर, चाहे वो मातृ शिशु कल्याण की बात हो, टीकाकरण अभियान की बात हो, पोषण की बात हो, ये की स्थिति ये बत ब्लॉक में क्या आप देखना चाहिए? हाँ, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति या पोषण की स्थिति जन महिला एवं बाल विकास के द्वारा जो छोटा बच्चा छी हमारे 0 से 6 वर्ष या 0 से 3 वर्ष उनको एक स्पेशल भोजन उनको आंदो छ, जो महिला धात्री छिन उनको भी आंदो छ। पौष्टिक आहार जो हमारी लाभार्थीगण छिन उनसे दिंदो छ। और एएनएम का द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक दिन निश्चित छिन कराया उनको टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण उनको होंदो छ। और यहीं का अलावा विकासखंड स्तर पर पीएचसी से नंदगांव में, तो वहाँ पे भी एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की देनी चाहिए। और एएनएम सेंटरों पर भी यहाँ एक पूरा विकासखंड में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। सीधी सी बात है कि कहीं भी योजना को जब तक लाभ वही व्यक्ति था नहीं मिल जो कि सही लाभार्थी छ, ये का खातिर विकासखंड मुख्यालय बटे की और खास करके कि आप खंड विकास अधिकारी छन, मुखिया छन ये विभाग का, तो जनता तक उन योजनाओं की जानकारी, उनका वास्ता जागरूकता कार्यक्रम या उन तय जानकारी देने का खातिर क्या क्या अभियान संचालित कर दें? जो लाभार्थी परक योजना छिन, तो वो जन हमारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभाओं की खुली बैठक कर दिन, पूरी योजनाओं की चर्चा ग्राम सभा सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो प्रधानगण हो, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हो, जिला पंचायत सदस्यगण हो, यूँ बैठकों में आंदी और पूरी योजनाओं की जानकारी पूरी ग्राम सभा नागरिकों से दी जाती। और लाभार्थी परक योजनाओं को चयन भी उखमी करें दो। कोई भी योजना हो, जन मनरेगा हो या विधायक निधि हो या क्षेत्र पंचायत निधि हो, राज्य वित्त हो, यूँ सब योजनाओं को चयन ग्राम सभा स्तर पर ही होंदो छ। तो पूरी पारदर्शिता से ग्राम सभाओं के स्तर पर योजनाओं को चयन करेंगे। जाखणीधार किला की अब सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक ना बल्कि आकांक्षी ब्लॉक हो गया, जैम कि बहुत सारा विभाग एक साथ मिली की विकास की रफ्तार थे गति दियाला। अब बहुत सारा विभागों का दगड़ी एक नोडल अधिकारी आप छन, तो समन्वय कनमा बनेला हुए जाल सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जन हमारी बैठक होती रहनी क्षेत्र पंचायत स्तर पर, तो जो अन्य विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बाल विकास विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, तो सभी का जो खंड स्तरीय अधिकारी गण छिन वो सब लोगों से एक दूसरे से जानता छिन, पहचानता छिन और एक दूसरे की विभागों की जानकारी भी लेनी। तो ये एक बैठक होती रहनी। हाँ, थोड़ा टफ तो छ, लेकिन अभी विकास एक सतत प्रक्रिया छ और हम सब लोग तो सेवा करना चाहल, तो उद्देश्य भी छ। तो सभी अधिकारी गणों को, सभी खंड स्तरीय अधिकारी गणों से अपेक्षा भी कि आप लोग भी आवन और एक जो आकांक्षी विकासखंड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हम योजना में अपना विकासखंड से अच्छा स्थान दिलाऊँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ। एक सेतु हूँ जनता और जनप्रतिनिधि और तब जाके सरकार समझ में रहें। तो जनता और जनप्रतिनिधियों से क्या आप आह्वान कर लगे चला साहब ये भरीदा जाखणेदार था हम नंबर 1 ब्लॉक बना दिला, क्या आह्वान चापक? कोई भी योजना सरकारी हो, गैर सरकारी हो, बिना जन सहभागिता की, बिना लोगों की कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक जन सहभागिता लोगों की भागीदारी न हो तब तक सफल नहीं हो। तो मैं संपूर्ण विकासखंड जाखणीधार की जनता, सम्मानित ग्राम प्रधान हो, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य या सम्मानित अन्य जनप्रतिनिधियों से अनुरोध कर दूँ कि आओ आप सभी लोग, हम लोग उस कंधा से कंधा मिला के कि जो भी योजना है लाभार्थी पर, कोई योजना पात्र लाभार्थी तक जरूर पहुँचू, कोई भी पात्र लाभार्थी छूटू ना। हम सब लोगों को दायित्व भी कि जो भी लाभार्थी परक योजना है, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग से, कृषि विभाग की, चाहे ग्राम्य विकास की, पंचायती राज की, चाहे समाज कल्याण की, सभी योजनाओं को लाभ पात्र लाभार्थी तो जरूर मिलूँ। और आप बिल्कुल जन सहभागिता से या अपनी भावनाओं से आइए और हम लोग इस विकासखंड था कि नंबर 1 नंबर 2 पर या जो अन्य विकासखंड है हमारे जनपद में वो स्तर पर लेके जा सकें। दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से अपन बातचीतकार और आकांक्षी ब्लॉक जाखणीधार का बाबत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपन हमारे दगड़ साझा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।